महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियों के बीच एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आदित्य ठाकरे भी आए और उन्होंने अपनी पार्टी की बात रखी, लेकिन सबसे बड़ा बयान महायुति के सीएम फेस को लेकर दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र का हर सर्वे, हर ट्रैकर यही कह रहा है, उद्धव ठाकरे को सबसे भरोसेमंद चेहरा बताया जा रहा है। ये लड़ाई महाराष्ट्र की अस्मिता की है, लड़ाई महाराष्ट्र के अस्तित्व की है। My cake is for the people to eat and I'll give bread also to eat. And I will give roti also to eat और मैं रोजगार भी दूंगा। हम बीजेपी नहीं है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। इस राज्य में अगर कोई एक व्यक्ति है जिसपे सबका विश्वास हो, वो है उद्धव बाला साहब ठाकरे। आदित्य, चुनावी शंखनाद तो हो गया है, पर पहली लड़ाई दरअसल आपके अस्तित्व की भी है, पहचान की भी है, विरासत की भी है, असली और नकली की है क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि यही बात स्पष्ट है कि ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की नहीं है। ये लड़ाई ना असली या नकली कौन है, क्योंकि असली नकली तो सबको पता है। चोर कोई चोरी करके छीन के ले जाए तो वो चीज उसकी नहीं होती, लेकिन ये लड़ाई महाराष्ट्र की अस्मिता की है, लड़ाई महाराष्ट्र के अस्तित्व की है। जो महाराष्ट्र के साथ पिछले 2 साल में हुआ है वो किसी भी हमारे पहले राज्यों में नहीं हुआ करता था, ना किसी गवर्नमेंट में हुआ करता था। बहुत सारे जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज थी वो निकल गई गुजरात में। साफ तस्वीर है। आप पर भी जो आरोप लगते हैं, और 4 बड़े आरोप हैं, सिलसिलेवार तरीके से मैं उनको गिनवाता हूं। महालक्ष्मी रेस कोर्स रोड, आप वहां पर रोड़ा बनकर बैठ गए। आप एक स्पीड ब्रेकर, एक गति अवरोधक, हॉर्स ट्रेडिंग तो ये लोग करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग तो बीजेपी करती है। नहीं, मैं गति अवरोधक की बात कर रहा हूं। आपने महालक्ष्मी रेस कोर्स रोड, बिल्कुल नहीं। महालक्ष्मी रेस कोर्स का प्रोजेक्ट है, उसको रोका महालक्ष्मी रेस कोर्स का प्रोजेक्ट मैं बिल्कुल रोकूंगा, क्योंकि इनको वहां खुद के कॉन्ट्रैक्टर्स को देखे क्लब हाउस बनाना है और अंडरग्राउंड कार पार्क बनाना है। आप न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट नहीं लगने देते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, जैतापुर हो फिर या नानार हो या बारसू हो, जो स्थानिक लोग हैं वहां के, अगर वो उनके खिलाफ है, उनसे बातें कीजिए। अब ये चित भी मेरी, पट भी मेरी, एनजीओ टाइप की राजनीति भी करेंगे। अगर आपको विकास करना है, आपको रोजगार सृजित करने हैं, उसके लिए आपको निवेश भी करना पड़ेगा। आपको मैं एक बात कहता हूं, You can't have your cake and eat it too. I'll tell you what, my cake is for the people to eat and I'll give bread also to eat. And I will give roti also to eat और मैं रोजगार भी दूंगा। ये क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पास कोई एक खाका है कि हम नौकरी देंगे तो कैसे देंगे? ये सुनने में तो अच्छा लगता है, भाई हम दे देंगे, ये तो कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने भट्टा बिठा दिया, युवा डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ जा रहा है। कोई आपके पास दरअसल व्हाइट पेपर है, कोई एक रोड मैप है कि हम ऐसे नौकरी देंगे? हमारे मैनिफेस्टो तो आने दीजिए, वो एक पहली बात है। उसको आप प्रॉमिस करते हैं एबीपी न्यूज पर कि कम से कम एक रोड मैप होगा। 100% होगा। हम वो ही, सिर्फ एक सपना नहीं। हम बीजेपी नहीं है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, यानी इस राज्य में अगर कोई एक व्यक्ति है जिसपे सबका विश्वास हो, वो है उद्धव बाला साहब ठाकरे। पुरोगामी की भी बड़ी बात होती है, प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र इतना प्रोग्रेसिव है और इसमें कोई शक नहीं। और मैं मुंबई में रहा हूं, मुंबई इज द सेफेस्ट सिटी इन द कंट्री फॉर विमेन, इसमें भी कोई शक नहीं है। पर ये एक विचित्र सी बात है, एक कड़वी हकीकत भी है क्या, या हमारा मानस ऐसा है, महाराष्ट्र में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई? आदित्य, देखिए, मैं आपको पहली बात कहता हूं, ये महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, नहीं हो सकती है, होता है, ये चलते रहता है, क्योंकि ये राजनीति की बात है। लेकिन आपने जो कहा सेफेस्ट सिटी, अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में मुंबई में हो या महाराष्ट्र में हो, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ये भाजपकरण होते जा रहा है, ये भाजपा की कल्चर महाराष्ट्र पे इंपोज करते जा रहे हैं। 60 के दशक से बात करें, सबसे बड़े गुंडागर्दी करने का आरोप तो आप पर लगता रहा है। कौन लगाता था? कौन लगाता था? ये तो ये मीडिया की गलतफहमी थी। उन्होंने अच्छा, मीडिया की गलतफहमी। पहले साउथ इंडियंस को टारगेट किया, फिर नॉर्थ इंडियंस को टारगेट किया, फिर मुसलमान दुश्मन बन गए। बिल्कुल नहीं संदीप जी, ये बात है कि हमें हमारे जो भूमिपुत्र है किसी भी राज्य के हो, उनके बारे में बात कहते रहेंगे, वो हमारी कोर आइडियोलॉजी है। अगर आप 2 जॉब सेम लेवल के हो, अगर मैं और आप, अगर मैं आपके राज्य में हूं, मेरी क्वालिफिकेशन और आपकी क्वालिफिकेशन सेम हो, तो आपको वो जॉब पहले मिलनी चाहिए, क्योंकि आप वहां के स्थानिक रहवासी हो। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूं कि आज भी हमारी लड़ाई वही है, जॉब्स पे है।
जो जॉब्स यहाँ देश भर से लोग आते हैं सपना नहीं, लेके। आपने प्रॉमिस किया है एबीपी न्यूज के इस मंच पर हम आपके घोषणा पत्र को अच्छी तरह से ट्रैक करेंगे, उसके अंदर बिल्कुल, और डिटेलिंग सरकार जब बनेगी कम से तो कम हर रोड महीने में आप मैप होना रिपोर्ट कार्ड भी चाहिए, करते जाइए। क्योंकि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी भी कीमत पर डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और इट शुड बी अ लायबिलिटी। और जैसे मेरे साथ करोगे वैसे ही केंद्र सरकार के साथ कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम हर चीज में पूरी डिटेलिंग में जाते हैं, हम किसी का पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए तो मैं आया हूं मंच पे आपके। नहीं, हमारा ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। हिंदुत्व का फैक्टर पर भी हम चर्चा करें, क्योंकि दरअसल हिंदुत्व विचारधारा को लेकर वो आपकी यूएसपी रही है। जो बाबरी मस्जिद ढहाई गई उस बारे में भी बीजेपी के नेता खुलकर नहीं बोले सालों छुप के रहे। तक। हाँ, आपने खुलकर कहा कि लो हमने किया है, पर आज की तारीख में बीजेपी की तरफ से 3 शब्द वो चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू समुदाय बटना नहीं चाहिए, आप लोग जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदुत्व की भी लड़ाई है और इस लड़ाई में आपकी भी अग्नि परीक्षा हो रही है क्या आदित्य? देखिए, आपकी यानी कि शिवसेना की। बिल्कुल, और हम तो अग्निपथ पे ही चल रहे हैं, ये तो आदत हुई हमें। लेकिन बटोगे तो कटोगे का अर्थ यही होता है कि महाराष्ट्र में जो भाजपा हम लोगों में वाद निर्माण करना चाहती है, अगर हम बट गए, समाज में हो, धर्म में हो, जाति में हो, तो हमारा खिस्सा तो कटने वाला है, क्योंकि भाजपा महाराष्ट्र को लूटेगा। हम हिंदुओं का इस्तेमाल भाजपा सिर्फ चुनाव के लिए करती है। जब हमसे 2014 में युति तोड़ी थी उन्होंने लास्ट मिनट, तभी तो हम हिंदू थे। अब हमें खत्म कर रहे थे, अभी भी हम हिंदू हैं। विश्वासघात जो उन्होंने किया था 2019 में, तब भी हम हिंदू थे। आपकी भी बात हो जाए वर्ली की। वर्ली हरली बरली हो रही है, वहां पर पॉलिटिक्स। मिलिंद देवड़ा आ गए हैं, आपको छोटा भाई भी बता रहे हैं, पर आपको कह रहे हैं बहुत नहीं, स्पीड देखिए, मैं ब्रेकर ज्यादा लगा दिए। इंपॉर्टेंस नहीं देता। कोई भी आए, यही बात है कि मैं एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता हूं, मैं उम्मीदवार हूं। ऐसे नहीं, काफी- आप साधारण कार्यकर्ता नहीं ये है, वो आप तो वो समझते हैं। ठीक है, वो ये आप पोजीशन- समझते वो हैं। पोजीशनिंग के लिए आपने अच्छा कभी- लगता है। अभी कभी मुझमें घमंड देखा है, एरोगेंस देखा है, कभी कुछ नहीं है। मैं तो जैसे हूं वैसे हूं। लेकिन मैं जैसे उम्मीदवार हूं, वो भी उम्मीदवार है, और ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार आए। 3 युवा है, संदीप देशमुख भी वहां से। लगभग 12 उम्मीदवार है वहां से। जो जनता तय करेगी वो जीतेगा। मेरे 5 साल के काम तो है, जनता में है। क्लियर कट महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के साथ रहेगा। महाराष्ट्र हित के साथ रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो क्या अजित पवार को साथ ले सकते अगर हैं? मगर की बातों में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बात जो होनी है ना होनी है, उस पर अभी क्या चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य ठाकरे। धन्यवाद, थैंक यू। तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।